भाई माफ़ कर देना भाई, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तुझे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर देना, क्योंकि तू ही मेरी मुसीबत की जड़ है। तुझे मारना जा रहा हूँ, माफ़ कर देना। आ, आ! अरे रवि के अंदर क्या कर रहा है तू? अपने भाई को मारने आ गया? अरे भाई हो और कोई भी हो, नहीं छोड़ूंगा भैया मैं तुझे। तुम ही मेरी मुसीबत का जड़ हो। मैं भाभी से प्यार करता हूँ, भाभी मेरे से प्यार करती है। अरे विजेंद्र जल्दी मारना यार, भाग जाएगा। अरे मारना विजेंद्र जल्दी। तो गाइस तो पार्ट 2 शुरू होता है अब, जब विजेंद्र अपनी भाभी को बना लेता है अपना। तो इसके साथ होता है क्या, आगे देखते हैं पार्ट 2 में। अरे भाभी, भैया को मार दिया, तुम्हारे साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। हटेली है तू यार, बहुत ही। अरे हाँ, अगर तुम्हारे भैया होते ना तो हमें इस तरह ऐश कर ही नहीं सकते। वो मरने के बाद ही मजा आ गया हमें तो। अरे भाभी तुम तो बहुत ही क्यूट हो यार। विजेंद्र को कॉल करो ना, हम हरिद्वार से लौट आए, उसे बोलो कॉल करके लेने आए हमें। चल ठीक है, करता हूँ उसे कॉल। अरे ये पापा का कॉल अभी कैसे आया? एक मिनट चुप रहना, बात करता हूँ। हाँ पापा। अरे बेटा विजेंद्र, हमें बस स्टैंड पे लेने आ, हम हरिद्वार से लौट आए हैं, जल्दी। अरे पापा, मैं फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं नहीं आ सकता अभी। आप ऐसा करो, ऑटो पकड़ के आ जाओ। ठीक है बेटा, ऑटो से आ रहे, तुझे काम है तो ठीक है, पढ़ाई कर ले। भाभी पापा आ रहे हैं और वो भैया के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे उन्हें? भैया को तो हमने मार दिया। अरे देवर जी अब क्या करेंगे? पापा मम्मी आते उनके बारे में पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम? कुछ प्लान बनाओ। अरे हाँ भाभी, एक प्लान आ गया मेरे दिमाग में। पापा मम्मी को बोल देंगे भैया बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। अरे इन साबदी को बोलता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे साबदी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, ओनली 500 रुपये लेता हूँ मैं। कहाँ जाना है तुम्हें? अरे बेटा, हमें क्लॉक टावर के पास हमारा घर है, वहाँ तक ड्रॉप कर दे, 400 रुपये ले लेना। ठीक है साहब जी, हम मुझे 400 देना। चलो ठीक है, मेरे ऑटो में बैठो मेम साहब, तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं घर पे। अरे भाभी, अब तू ऐसा कर, जल्दी से नहा धो के कपड़े चेंज कर ले, पापा मम्मी आ रहे, पर किसी भी हाल में नहीं बताना हमें कि भैया को हमने मार दिया, ठीक है? यही बात बोलनी है, भैया बिजनेस के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है? 1 हफ्ते से लौट आएंगे। ठीक है देवर जी, तुम जैसे बोलो मैं तो वैसे ही करूँगी। अरे यार, पापा को क्या बताऊंगा, वो तो पूछेंगे भैया के बारे में, लाडला है ना उनका। अरे साहब जी 400 रुपये दे दो मेरे, मैं तो चलता हूँ। ले भाई ले, तेरे 400 रुपये, ठीक है? और काम होगा तो बता दूंगा। अरे विजेंद्र, नीचे आ रहे, तेरे माता पिता आ गए रे, वहां तो नहीं आया तू लेने के लिए? अरे बस पापा मम्मी आया, 2 मिनट रुको। भाभी, किसी भी हाल में पापा मम्मी को नहीं बताना है हमें कि भैया कहाँ गए, बस यही बात रखनी है। बिजनेस के लिए बाहर गए हैं, 1 हफ्ते में आ जाएंगे। पहले ये बताओ ना, कैसी लग रही हूँ इन कपड़ों के अंदर? अरे भाभी, इन कपड़ों में सामान, पटाखा, बहुत आइटम, एक बम की तरह लग रही हो यार। क्या देवर जी, जब से देखो हो यही बात बोलते हो तुम तो। अरे चलो चलो भाभी, जल्दी नीचे, पहले पापा मम्मी से आशीर्वाद ले लेते हैं, पर बताना नहीं है भैया कहाँ गए, जल्दी चलो। पापा मम्मी आशीर्वाद दो हमें। अरे बेटा, तुम दोनों आशीर्वाद एक साथ क्यों ले रहे हो? मेरा रवि बेटा कहाँ गया बहू? रवि कहाँ है? अरे पापा जी, वो तो बाहर गए हुए हैं बिजनेस के लिए, 1 हफ्ता लग जाएगा आने में। अरे विजेंद्र, वो कहीं पे जाता है तो मुझे कॉल करके जरूर बताता है, पर अब की बार उसने कॉल क्यों नहीं किया? अरे पापा, पहले अपने कमरे में जाके आराम कर लो, लंबा सफर से आए हो। अरे विजेंद्र की मम्मी, रवि कहीं पे भी जाता है मुझे बोल के जाता है, पर अब की बार बोल के क्यों नहीं गया यार? क्या हो गया? ए भाभी, हमारे संबंध में पापा मम्मी को कुछ भी पता नहीं पड़ना चाहिए, वरना हमें जेल भिजवा देंगे। मैं पापा मम्मी के पास जाके आता हूँ, ठीक है? अरे पापा मम्मी क्या यार डिस्कस करते रहते हो बातों में, आराम कर लो ना थोड़ा। अरे बेटा तू जा, हम आराम कर लेंगे। अरे विजेंद्र, तेरे साथ बहुत मजा आता है, तेरे भाई के साथ तो मजा ही नहीं आता था, ढीला आदमी था वो तो। अरे भाभी, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है। क्या बदन है तेरा। मेरी बात सुनो,
मैं थोड़ी ऊपर जाके आती हूँ, मैं चार्जिंग भूल गई हूँ अपने मोबाइल का, ठीक है? लेके आ रही हूँ, मैं विजेंद्र से मांग के लाती हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा वेट करो, मैं बस गई और आई। अरे ये क्या कर रहा है विजेंद्र इसकी भाभी के पास? अगर मम्मी पापा को तुम्हारे भैया को मारा है हमने ये पता पड़ गया तो क्या करेंगे? मम्मी पापा को भी मार डालेंगे, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अरे मेरे बेटों को इन्होंने मार दिया, अभी बताती हूँ। सुनते हो जी, अपने रवि बेटे को विजेंद्र ने और बहू ने मिलके मार दिया। आपस में दोनों संबंध बनाते हैं। क्या? तुम अभी तो सो जाओ, सुबह पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। मेरे बेटे को मार दिया, कितने लाड प्यार से पाला था मैंने, मेरा बेटा रवि। कहाँ है विजेंद्र? बता तेरा भाई कहाँ है? तुमने मार दिया उसे? अरे नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा है। तेरी माँ ने अपने कानों से सुना था, वो रात को चार्जिंग लेने आई थी मोबाइल के, तो तू तेरी भाभी के साथ था और बात कर रहे थे तुम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पुलिस में जाके अभी रिपोर्ट करता हूँ मैं। अरे रुको ससुर जी रुको, पुलिस में गए ना तो तुम भी तुम्हारे बेटे की तरह ही मारे जाओगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे पिता हो। अरे बेटा, किसी को नहीं बोलेंगे, हम किसी को नहीं बोलेंगे। कान खोल के सुन लो मम्मी पापा, तुम्हारी अर्थियाँ यही सजा दूंगा अगर पुलिस वालों को किसी ने बताया तो। ठीक है, चलता हूँ, अभी बोल के जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं बेटा, किसी को नहीं बताएंगे हम, किसी को नहीं बताएंगे, तुम जाओ। अब क्या करे? विजेंद्र की मम्मी गए क्या? वो ऊपर गए क्या? हाँ जी वो ऊपर गए हैं, ऊपर गए वो तो अपने रूम में। अरे हम ऐसा करते हैं, चुपके से चलेंगे वरना हमें ये मार देंगे। ऐसा करते हैं, पुलिस वालों को चुपके से लेके आएंगे और उन्हें बुला के लेके आ जाएंगे कि तुम्हें खाना बना दिया हमने। वो नीचे आएंगे, जैसे पुलिस वाले पकड़ लेंगे। चलो चलो चुपके से चलो, पुलिस वालों को बताते हैं। अगर विजेंद्र पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया ना तो क्या होगा हमारा? अरे भाभी ये टेंशन छोड़, अगर पुलिस वालों के पास मम्मी पापा जाएंगे मार दूंगा उन्हें, ये भूल जाऊंगा मेरे माता पिता है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे छोटे बेटे ने और बहू और देवर ने मिलके मेरे बड़े बेटे को मार दिया साहब। चलो मेरे साथ उसे गिरफ्तार कर लो साहब। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन सिंह के इलाके में ऐसी जिन्होंने हरकत करने वालों को कदापि नहीं छोड़ता। चलो मेरे साथ, गिरफ्तार करते हैं उन्हें, नहीं बचोगे तुम। बस बस साहब जी, यही है मेरा घर। हमें ये धमकी दे रहे थे, तुम जाओगे पुलिस के पास तो हमें मार देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन सिंह उन्हें गिरफ्तार करेगा। जाओ और ऊपर से बुला के लेके अपने बेटे को, बोलना खाना बन रहा है तभी नीचे आएंगे वरना भाग जाएंगे। नहीं भाभी, पापा मम्मी हमें अलग नहीं कर सकते, मार देंगे अगर वो हमें अलग करने की कोशिश की तो। पापा आगे, चुप चुप। हाँ पापा। अरे बेटा, तेरी माँ ने खाना बना लिया, दोनों आके नीचे खाना खा लो, जल्दी आओ। देखा जानू, पापा को पता पड़ने पे खाना भी हमें बना के खिलाएंगे आराम से। चल नीचे आ जल्दी। चल बता रे, तेरे भाई का मर्डर क्यों किया रे तूने? बता दे वरना तेरे सीने में गोली उतार दूंगा, खोपड़ी फोड़ दूंगा। अभी बता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी का मर्डर नहीं किया, मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब। तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझे थाने ले जाकर तुम्हें रिमोट पे लाना पड़ेगा। चल मेरे साथ थाने। डॉक्टर साहब, इन कम्बक कुत्तों को छोड़ना मत, फांसी की सजा होनी चाहिए। भाई की हत्या कर दी इसने, अपने पति की हत्या कर दी है, छोड़ना मत इंस्पेक्टर साहब। ठीक है जी, चलता हूँ मैं, इनको रिमोट पे लाके फिर पूछताछ करूंगा। विजेंद्र, तुझे फांसी हो जो तूने मेरे बेटे को मारा है, इसी तरह मारे तू भी। मेरे बेटे को मार दिया। देखा रवि की मौम, हमने बदला लिया अपने बेटे का, गए साले। चलो बताओ रे, किसने मारा रे? क्यों मारा तुमने उसे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि मेरे इलाकों में तुम मर्डर करोगे? नहीं नहीं साहब जी, मैंने किसी को नहीं मारा। देख, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और तुझे एक बार पूछने में बता दे वरना दूसरी बार नहीं पूछूंगा, सीधी खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। सच सच बता। हाँ, हम नहीं मारा है, हम दोनों प्यार करते हैं इसीलिए। तूने अपने भाई की हत्या कर दी, शर्म नहीं आती तुझे? अपने प्यार में इतना अंधा हो गया, भाई को मार दिया तूने। बाप के समान होता है वो। तुम यही सड़ोगे। और लौंडिया,
तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, इनकाउंटर करूंगा तुम्हारा भगा भगा के।